Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। कहानी स्टार्ट करते हैं। सैम घमंड से बैकी के डेस्क के सामने बैठा था। उसकी आंखों में जीत का एक अलग ही चमक थी। शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स डेस्क पर रखे थे, मानो वो पहले ही जीत चुका है। सैम एक घमंड के साथ बोलता है, टाइम रनिंग आउट बैकी, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 15 मिनट है। इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो वरना अगले 1 घंटे में फ्रीन की और तुम्हारी इज्जत दोनों मीडिया के सामने बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हें पता है ना मीडिया कैसे काम करती है? एक सच्ची खबर भी अगर गलत तरीके से पेश की जाए तो जिंदगियां तबाह कर सकती है। पैके की नजरें विंडो के बाहर सड़क पर चलते लोगों पर थी। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे से अपने सीट से उठी, विंडो के पास गई, अपनी पीठ सैम की तरफ करके बोली। बैकी बहुत ही कोल्ड वॉइस में बोलती है, तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो सैम? तुम्हें लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? अ- अचानक सैम पीछे से बैकी के सामने आता है और उसे देखकर मुड़ता है। उसकी मुस्कान में धमकी और अहंकार साफ झलक रहा था। बैकी भी उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही मीनिंग छुपा था। बैकी एक एटीट्यूड के साथ मुस्कुराती है। ओ सैम डार्लिंग, यू आर सो डम। तुमने यह तो पता किया कि मैं फ्रीन को लोन दिलवाया, लेकिन यह पता नहीं किया कि वह इन्वेस्टर मैं खुद हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? जिस दिन तुमने जेल से निकलकर फ्रीन को मैसेज किया, उसी दिन से मेरा एक एजेंट तुम्हारे बारे में सब पता कर रहा है। सैम की आंखें बड़ी हो जाती है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे डर में बदलने लगा। बैकी ने अपनी टेबल के डोर से एक फाइल निकाली और सैम के सामने रखी। बैकी एक प्राउड के साथ कहती है, तुमने जेल से रिहा होने के बाद भी गलत काम जारी रखे। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ बेबी। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, इस बार तुमने गलत इंसान को टारगेट किया है। सैम गुस्से से आगे बढ़ता है बैकी को मारने के लिए, लेकिन बैकी उससे पहले ही एक तेज किक मारती है। किक इतनी तेज होती है कि वो सैम सीधे नीचे गिर जाता है। बैकी तुरंत सिक्योरिटी को बुलाती है। 3 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत कमरे में आकर उसे होल्ड करते हैं। बैकी सैम के पास जाती है और कहती है, बेबी ट्राई नेक्स्ट टाइम यू लूजर। और हाँ, अगली बार किसी स्ट्रांग वुमेन को टारगेट करने से पहले कैपेबिलिटी जरूर रिसर्च कर लेना। सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। बैकी अपनी चेयर पर बैठती है और उस फाइल को लेकर जला देती है, जिसमें सैम ने ब्लैकमेल के सबूत थे। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और ताकत थी। वह फ्रीन को कॉल करती है, लेकिन फ्रीन कॉल रिसीव नहीं कर पाती। उसके चेहरे पे एक हल्की सी उदासी छा जाती है। शाम को जब बैकी अपने कमरे में थी, उसे फ्रीन का मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा होता है कि वो आज नहीं आ पाएगी, वो कल आएगी। उसके रूम से पूरे शहर का नज़ारा दिख दिख रहा था। बैकी लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उस मैसेज को बार-बार देख रही थी। फ्रीन का मैसेज उसके दिल को तोड़ गया था। वह उठकर किचन में गई और एक गिलास वाइन लेकर लिविंग रूम लिविंग रूम के विंडो के पास खड़ी हो गई। शहर की लाइट चमक रही थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। तभी उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। बैकी ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसे लगा ये जस्ट मेरा वहम है। अचानक हल्की सी खिलखिलाहट की आवाज आई। बैकी ने तेजी से मुड़कर देखा। फ्रीन सफेद ड्रेस में खड़ी थी। बालों हाथों में बैकी की उसके हाथों में बैकी की पसंदीदा लाल गुलाब का गुलदस्ता था। उसके चेहरे पर एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान थी। फ्रीन बहुत ही स्वीट तरीके से बोलती है, मिस मी बेबी।
बेकी की आंखों में आंसू आ गए। वह तेजी से फ्रीन की तरफ भागी और उसे इतने जोर से गले लगाया मानो वह कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। फ्रीन भी उसे वापस गले लगाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, तुम तो कल आने वाली थी। पर फ्रीन बहुत ही मासूम तरीके से बोलती है, आंखों को इतरा के बोलती है, हाँ वो तो मैं ऐसे ही बोली थी। अगर सच बोलती तो तुम इतनी खुश थोड़ी ना होती। और मैं तुम्हारी हैप्पीनेस का सरप्राइज देना चाहती थी। बेकी ने फ्रीन को अपनी गोद में उठा लिया। फ्रीन के हाथों में फूलों का गुलदस्ता गिर गया, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। बेकी उसे रूम की तरफ ले गई और धीरे से बेड पे लिटा दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बेकी ने फ्रीन को एक सॉफ्ट किस किया। ये किस महज एक किस नहीं थी, बल्कि इसमें महीनों का बिछड़ना, यादें और प्यार सब कुछ समाया हुआ था। बेकी फ्रीन के गालों को छूते हुए बोलती है, तुम तो कल आने वाली थी। मैं तो तैयारियां कर रही थी। फ्रीन शरारती मुस्कान के साथ, अच्छा कैसी तैयारियां? क्या स्पेशल प्लानिंग थी मेरे लिए? बेकी ने फ्रीन को एक टाइट हग किया। उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। बेकी, अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। पर उससे पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। तभी फ्रीन अचानक अपने आप को छुड़ाकर बेड से उठी और हंसती हुई रूम के बाहर भागी। बेकी ने उसका पीछा किया। फ्रीन स्विमिंग पूल के पास पहुंचकर रुकी और बेकी की तरफ मुड़कर देखने लगी। फ्रीन हंसते हुए कहती है, कैच मी बेबी इफ यू कैन। फ्रीन हंसते हुए कहती है, कैच मी इफ यू कैन बेबी। बेकी मुस्कुराकर तेजी से फ्रीन की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसका पैर पुल के किनारे पड़ी पानी की बूंदों में फिसल गया और वो स्विमिंग पूल में गिर गई। फ्रीन ये देखकर जोर से हंसने लगी। फ्रीन हंसते हुए बोलती है, ओ हो जान, कम ऑन, बाहर आओ। वह उसे अपना हाथ देती है, उसे ऊपर आने के लिए। बेकी ने फ्रीन का हाथ पकड़ा, लेकिन उसे ऊपर खींचने के बजाय उसे भी पुल में खींच लिया। फ्रीन एक सरप्राइज चीख के साथ पानी में गिरी। जब वह सतह पर आई तो उसके बाल गीले हो चुके थे और वह बेकी को डांटने की नजरों से देख रही थी। फ्रीन नकली गुस्से के साथ, ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी ड्रेस गीली हो गई। बेकी बहुत ही मासूम अंदाज में, सॉरी बेबी, एक्सीडेंटली हो गया। लेकिन बेकी की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे फ्रीन की तरफ बढ़ी। पानी उसके शरीर के बीच का फासला कम हो रहा था। फ्रीन थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी उसे अपनी ओर खींच लेती है। आगे बढ़कर फ्रीन को किस करती है। यह किस बस एक किस नहीं होती, इसमें सारी अनकही भावनाएं। वह रात वह रात जब बेकी अकेले सोती थी, वह दिन जब फ्रीन की याद में उसकी आंखें नम हो जाती थी, सब कुछ इस एक किस में समा गया था। फ्रीन को गूज़बम्प फील होता है। वो बेकी के बेस्ट को टाइटली होल्ड करती है और दोनों एक दूसरे को पैशन के साथ किस करने लगते हैं। पानी की लहरें मानो उनके आसपास खेल रही हो। चांद की रोशनी उसके गीले शरीर पर पड़ रही थी, मानो नेचर भी खुद उनके प्यार का गवाह बन रही हो। कुछ देर बाद बेकी ने किस को ब्रेक किया। फ्रीन हाँफते हुए, उसके होठों पर एक मासूम सी मुस्कान थी। फ्रीन हाँफते हुए बोलती है, रूम में चलते हैं, हम बीमार हो जाएंगे। इस ठंडे पानी में ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं। लेकिन बेकी को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो फ्रीन की नेक पर किस करना स्टार्ट करती है, फिर धीरे धीरे उसके चेस्ट पर जाती है। फ्रीन उसके फेस को लेके अपने फेस के पास आती है। फ्रीन धीरे से कहती, बेबी प्लीज रूम में चलो ना, मैं सच कह रही हूँ, हम बीमार हो जाएंगे। बेकी उसके फेस पर किस करती है और उसके कानों के पास जाकर बोलती है, आई मिस यू बेबी, आई मिस यू बेबी।
वह उसके ईयर पर भी किस करती है और धीरे से बोलती है, डोंट स्टॉप मी प्लीज। मैं तुम्हें इतने दिनों बाद मिली हूँ, तुम मुझे इतने दिनों बाद मिली हो। फ्रीन ये सुनकर अपने आपे से बाहर आ जाती है। उसने भी बैकी को टाइट होल्ड कर लिया। दोनों फिर से किस करने लगते हैं, इस बार और भी पैशन के साथ। कुछ देर बाद बैकी ने अचानक फ्रीन को अपनी गोद में उठाया और पुल से बाहर आई। वह फ्रीन को लेकर सीधे बेडरूम में गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। बैकी ने फ्रीन को धीरे से बेड पे लेटाया। दोनों के कपड़े अभी भी गीले थे। बैकी ने फ्रीन के गीले बालों को अपनी उंगलियों से सहलाया। फिर फ्रीन की आंखों में प्यार और बैकी की आंखों में भी प्यार था। बैकी धीरे से, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती फ्रीन, तुम मेरी जान हो। फ्रीन ने बैकी का हाथ थामा, धीरे से बोला, आई ऑल्सो मिस यू बेबी। हर पल तुम्हारे बारे में सोच रही थी। फ्रीन अपने कपड़े को उतारने लगी। बैकी पीछे से आया और फ्रीन के हाथ को होल्ड करके बोलती है, लेट मी डू इट। आज रात सिर्फ हम दोनों हैं, कोई नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने। फ्रीन बस बैकी को चुपचाप देखती है। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास था। बैकी धीरे धीरे फ्रीन के गीले कपड़े को उतार रही थी। हर टच में प्यार था, हर मूव में केयर। जब फ्रीन के शरीर का आखिरी कपड़ा उतर गया, बैकी ने उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटाया। वह फ्रीन के फेस को सॉफ्टली टच करती है, उसके होठों पर अपनी उंगलियों से टीज करती है। बैकी फ्रीन के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, आई लव यू। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वह धीरे से उसके लिप्स पर किस करती है। यह अटैक फ्रीन को पूरी तरह से पागल कर देती है। फ्रीन भी पूरी फीलिंग के साथ बैकी को किस करने लगती है। उसके हाथ बैकी के बालों में खो गए। बैकी ने फ्रीन के दोनों हाथों को बेड पे पुश करती है और किस को ब्रेक करती है। फ्रीन की आंखों में कंफ्यूजन था। बैकी एक शरारती मुस्कान के साथ फ्रीन की तरफ देखती है और कहती है, यू वॉन्ट टू किस मी बेबी। फ्रीन नोट करती है। उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। बैकी उसके पास आती है। उसके होठों के बीच कुछ दूरियों का इंचिस रहता है। बैकी धीरे से कहती है, किस मिलेगी फर्स्ट, कॉल मी डैडी। फ्रीन की आंखें चौंधिया गई। वह हल्की सी हंसी और फिर बैकी को रिपीट करती है, डैडी कम प्लीज डैडी। इतना बोलना ही था, बैकी उसे किस करने देती है। यह किस पहले से ज्यादा पैशनेट थी। बैकी के हाथ फ्रीन के शरीर पर घूमने लगे। हर टच में प्यार और जुनून था। कुछ देर बाद बैकी थककर फ्रीन के साइड लेट जाती है। दोनों हाँफ रहे थे। फ्रीन बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, फ्रीन। फ्रीन धीरे से, बेबी मुझे कुछ बोलना है। बैकी सरप्राइज के साथ फ्रीन के फेस की तरफ देखती है और फ्रीन के फेस पर अपना हाथ रखती है और बोलती है, बोलो ना क्या बोलना है। फ्रीन थोड़ा ऊपर उठकर बैकी के कानों के पास आती है और धीरे से बोलती है, बेबी आई वॉन्ट मोर। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। यह सुनकर बैकी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो एक स्माइल देती है और यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी और फ्रीन दोनों अभी ब्लैंकेट के नीचे सो रहे होते हैं। बैकी का फोन रिंग होता है। दोनों की आंखें खुलती है। फ्रीन बैकी नींद में, हेलो कौन। उधर से बैकी के पापा बोलते हैं, बैकी वेयर आर यू। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें। कोई नया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपना ख़्याल रखें। जब तक के लिए बाय-बाय।